मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम में भी बहुत प्रगतिशील और विकास की और गतिशीलता बढ़ी है। आज मैंने उनको कहा कि रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अभी तो मैं डबल डेकर बस ला रहा हूँ हवा में चलने वाली। ये गुवाहाटी के रोड देखकर मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा मेरे पास आइए, मैं हवा में चलने वाली 250 लोग बैठे हुई ऐसी स्काई बस आपको बना के दूंगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो फुकट में घोषणा करता है। ये कोई पत्रकार मुझे आज तक 40 साल में मैंने की हुई घोषणा के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं और जो करता हूं वही बोलता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इस देश को प्रगति और विकास को ले जाने वाले लोगों की कमी है। और इसीलिए पिछले 75 साल के इतिहास में जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। लगातार कल 2 दिन तक मैं हर प्रोजेक्ट का रिव्यू ले रहा था। बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, आसाम बदल रहा है और आने वाले समय में आसाम प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील राज्य बनेगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में दुनिया के लोग टूरिज्म के रूप में आएंगे और यहाँ के युवा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न आसाम की प्रगति देखकर मुझे रहा नहीं जाता। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, हमारे सांसदगण को और आसाम की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बातें कही है, जिसके बारे में निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। रेलवे स्टेशन से लेकर कामाख्या मंदिर तक रोपवे निर्माण करने के कार्य को मैं मंजूरी दे रहा हूं और जनवरी के पहले सप्ताह में आऊंगा। तो आज तो 20,000 करोड़ के भूमि पूजन हुए, तब 25,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करके जाऊंगा। उन्होंने नुमालीगढ़ से जो अंडर वाटर टनल, जिसको इमेज टनल बोलते हैं, उसकी मांग मेरे पास की थी। उसका डीपीआर बनाने के बारे में मेरा आग्रह था कि ये इमेज टनल देश में पहली बार हो रही है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट मिलना चाहिए और इसलिए हमने टेंडर निकाला था। अमेरिकन कंपनी लुई बर्जर, इनको हमने अपॉइंट किया है और ये डीपीआर बनने के बाद इस टनल के भी निर्माण कार्य के बारे में निश्चित रूप से शुभारंभ होगा। 12,000 करोड़ की ये टनल है, ये भी मांग आपकी पूरी होगी। जो ग्रीन रोड के बारे में आपने कहा है, गुवाहाटी ग्रीन रोड, ग्रीनफील्ड रिंग रोड, इसके बारे में भी मैं घोषणा करता हूं और जनवरी में जब आऊंगा तो इस रिंग रोड का भूमि पूजन करूंगा, ये भी वचन देता हूं। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को गाड़ी में एक रिक्वेस्ट की कि आप, यह गुवाहाटी बड़ा कंजेस्टेड है, रिंग रोड के बाजू में आप जगह एक्वायर्ड करिए, होलसेल मार्केट, ये जो अलग अलग नई नई गाड़ियां खरीदने वाली एजेंसी है, वो अलग अलग प्रकार के जो ट्रेड और बिजनेस है, इसके लिए नए हाउसेस रिंग रोड के आजू बाजू में तैयार करिए। छत्तीसगढ़ में नई राजधानी बनी है। मैंने उनको कहा राजधानी बनाने में फायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को अच्छे मकान मिलेंगे और प्लान डेवलपमेंट के साथ, गार्डन के साथ, प्ले ग्राउंड के साथ अच्छी राजधानी भी होगी। जैसे नई मुंबई हुई है, वैसे नई गुवाहाटी भी आप बनाइए, ऐसा मैंने उनको अनुरोध किया। मुझे बहुत खुशी है
कि ये रिंग रोड यहाँ के प्रदूषण को और ट्रैफिक जाम को निश्चित रूप से कम करेगा। इसका काफ़ी डिटेल्स है, पर आज समय की कमी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क की कनेक्टिविटी, जिसमें 35 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड हम लोग रोड बना रहे हैं और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ के लिए भी व्यवस्था की है कि उसको नीचे से वो जा सकते हैं। आपको पता होगा अभी हमने दिल्ली से मुंबई हाईवे बनाया और जो फॉरेस्ट एरिया था तो ऊपर में फॉरेस्ट और अंदर से अपने टनल बनाई। तो एक कार्टून आया था कि एक बेटा अपनी माँ को बता रहा, देखो माँ ऊपर में टाइगर बैठा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए कालियाबोर से नुमालीगढ़ यहाँ तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड रोड बनेगा, इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। ये भी जनवरी में भूमि पूजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका डीपीआर बनाने के लिए भी मैंने एनएचआई को कहा है। इसके साथ साथ मैं आज सेंट्रल रोड फंड में आसाम के लिए 600 करोड़ रुपए का और कामों की मंजूरी देता हूं और ब्रिजेस आरओबी और ब्रिजेस बनाने के लिए सेतु बंधन योजना में 200 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं।